कश्मीर को अशांत करने के लिए एक बार फिर अलगाववादी आतंकी पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। कश्मीर में हो रही हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देखिए, जिस तरह से अभी कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आईएसआई का हाथ है। एक बार फिर से दहशत फैलाने के लिए घाटी में आईएसआई के इशारे पर ये जो आतंकी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कुछ वहां के सरहंग लोगों से मिलकर के, कुछ ऐसे लोग जो कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के निहत्थे हिंदुओं को, भोले भाले हिंदुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मसला एक ही है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से घाटी में अशांति हो और वहां हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आकर के नहीं बसे। समझना यह होगा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और जो जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता की बात होती थी, वो खत्म होकर के वो देश का एक इंटीग्रल पार्ट है और कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में रहने वाला वहां जाकर के बस सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, दलितों को उनका अधिकार मिला, महिलाओं को उनका अधिकार मिला। उस सबके होने की वजह से जो भी वहां पर अलगाववादी, आतंकवादी ताकतें थी, वो ताकतें जो हैं घबराई और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम इनको टारगेट करें। आईएसआई की टूल किट से हुए कई खुलासे। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। इन दिनों ऐसे टूल किट का जिक्र जोर शोर से हो रहा है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि कश्मीर में डर पैदा करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठनों के लीडर्स के बीच हाल ही में पीओके के मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को कैसे दहलाया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई है। पांचजन्य को मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर के लिए अफगानिस्तान मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसमें कश्मीर के लिए कई खतरनाक प्लान बनाए हैं। आईएसआई के प्लान के मुताबिक ऐसे लोगों को निशाना बनाने की योजना है जो दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर अधिकारी बने हैं या दूसरे राज्य से आकर कश्मीर में काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाएगी जो 1990 के दशक में विस्थापित हो गए थे, लेकिन फिर से कश्मीर लौटना चाहते हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन में लगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और उनके लिए काम करने वाले लोगों को टारगेट किया जाएगा। उनके घरों पर पेट्रोल बम, पत्थर से हमला करेंगे। इसके अलावा सेना का साथ देने वाले कश्मीरियों पर हमला होगा। साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, खेल प्रतियोगिताओं का विरोध करने, कश्मीरी पंडितों पर हमला करने जैसा खतरनाक प्लान है। जो स्थिति आजकल हमारे कश्मीर में चल रही है, उसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन चैन की बहाली हो। बरसों से कश्मीर ने यही कश्मीर में खेल खेला है पाकिस्तान ने, और आज भी वो यही कर रहा है, क्योंकि इमरान खान की सोच है इस्लामिक कंट्री का नेता बनने की। जिस तरह से उन्होंने अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का साथ देकर और वहां चुनी हुई सरकार को वहां से हटाया है और तालिबानियों को वहां कब्जित कराया है, तो इससे इनकी सोच जग जाहिर है, वर्ल्ड में दुनिया जान चुकी है कि इमरान खान की सोच क्या है। और यही सोच करके वो सोचते हैं कि पूरा अरब कंट्री जो है ना, मुझे अपना आइकॉन बना देगी, मुझे अपना नेता बना देगी। मगर इमरान खान शायद भूल जाते हैं कि आप उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भिखमंगा है, जो भीख मांगता है कटोरा लेके जगह जगह जाके। कश्मीर में अब तक किन किन लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया है, आपको बताते हैं। गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की हत्या, उत्तर प्रदेश से आए कारपेंटर की हत्या, कश्मीरी पंडित और जाने माने केमिस्ट की हत्या, महिला स्कूल प्रिंसिपल की हत्या, एक आम स्कूल टीचर की हत्या, घर में घुसकर 2 मजदूरों की हत्या। इन सभी हत्याओं को पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों ने अंजाम दिया। इन हत्याओं से अफगानिस्तान में हो रहे अत्याचार की याद आती है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर तालिबान उन लोगों की हत्याएं कर रहा है जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते। और इसी तरह के हालात कश्मीर में भी बनाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान ने कश्मीर में भी अफगानिस्तान जैसा माहौल बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन हिंद की सेना पाकिस्तान के इस काले प्लान को चकनाचूर करने के लिए आगे बढ़ गई है और भारत सरकार अपनी वीर सेना को खुला समर्थन कर रही है।